ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। मैंने कहा सेट क्या होता है? सेट कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। सेट क्या होता है? कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। मैंने कहा बच्चों एक काम करो, एक सेट बनाओ। आपने बोला सर बताओ, सेट की प्रॉपर्टी तो बताओ, क्या क्या एलिमेंट्स डालने हैं उसमें, क्या क्या नहीं डालने हैं। आपकी क्लास के सारे बच्चे लेने हैं आपको जो कि क्लास 10th में पढ़ते हो। आप कहोगे सर हमारी क्लास के बच्चे लेने हैं, जो क्लास 10th में पढ़ते हो ऐसा कोई बच्चा मिला ही नहीं। तो आप क्या खाली हाथ लौटोगे? आप ढूंढने जाओगे भैया तू 10th में पढ़ता है? नहीं। 11 में तू 10th में पढ़ता है? तू 10th में पढ़ती है? एक भी बच्चा हाँ नहीं करेगा। आप खाली हाथ आओगे, सर ऐसा कोई बच्चा मिला ही नहीं। तो वो जो सेट आपने बनाया वो क्या बना? एम्प्टी सेट। ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढो जो 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। हाँ नंबर जरूर हो सकते हैं 4.5 4.6, लेकिन नेचुरल नंबर थोड़ा ना हो सकता है इंटीग्रल वैल्यू वाला। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा सर? एम्प्टी, खाली। तो ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट आए ही ना उसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। तो डेफिनेशन लिखो, a set which does not contain any element। बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखवा रहा हूं ताकि पढ़ते ही समझ में आ जाए, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा एग्जाम में। आपको समझ आना चाहिए क्या होता है एम्प्टी सेट। विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, a set which does not contain any element is called a empty set, is called an empty set। और ये जो empty set होता है ना बेटा, इसको डिनोट करते हैं दो, ठीक है सर, इसको डिनोट करते हैं दो चीजों से। इट इज डिनोटेड बाय दो लेटर से या दो साइन के दो। इट इज डिनोटेड बाय, एक तो है फाई, कल भी शायद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, सारे साइंस एक साथ लिखवाए थे। एक तो होता है ऐसे सर्कल करके क्रॉस कर दो, इसका इसको बोलते हैं PHI, फाई। आज 10th की छुट्टी, बैंक की? हाँ बैंक की छुट्टी। मैं सुना 10th की छुट्टी है। अरे हाँ सर 4 बजे बुलाने की सोच रहा हूँ मैं 9th वालों को, उनका टेस्ट है आज। अपने 4 बजे कौन सा रूम खाली रहता है? 3:30 से 4:30। 4:30 से 5:30 फ्री है, तो ठीक है 4:30 से ले लेंगे। नहीं है, 3:30 से 4:30 फ्री है। वो भी नहीं है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये कितने बजे आती है वो मैम? 4 बजे आती है ना, तो 3 से 4 बुला लेता हूँ। इट इज डिनोटेड बाई फाई, जिसको अपन पढ़ते हैं PHI, फाई। और एक दूसरा साइन भी बताया था कल मैंने, खाली करली ब्रेसेस बना दो, है ना, खाली करली ब्रेसेस, है ना, लाइक दिस। हालांकि प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी में हम ये साइन यूज नहीं करते हैं, ये वाला साइन ज्यादा यूज करते हैं, ये वाला साइन हम कम यूज करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी फाई पढ़ते हैं इसको, है ना, ठीक है। एम्प्टी सेट से रिलेटेड ही एक और सेट होता है, आपने सुना हो सिंगलेटन सेट, जिसमें एक एलिमेंट, तो उसकी डेफिनेशन भी साथ में लिख लो, है ना। सिंगलेटन सेट क्या? हाँ सॉरी वॉइड। एम्प्टी सेट ऑब्लिक लगाओ उसको, वॉइड सेट, नल सेट भी बोलते हैं बोलने को, तो लगा दो, तीनों वर्ड्स लिख दो। एम्प्टी सेट, नल सेट, ऑब्लिक वॉइड सेट। आपने मूवीज में देखा होगा, अदालत की कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि यूर स्टेटमेंट स्टैंड्स नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब आपका स्टेटमेंट झूठा साबित होता है। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड मतलब आपकी बात में कोई तुक नहीं है, एम्प्टी सेट हो आप, ठीक है, नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है। सिंगलेटन सेट, सिंगल टन सेट भी प्रोनाउंस करते हैं अपन इसको, सिंगल टन सेट, सिंगलेटन सेट भी कहते हैं कई लोग। जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, वो क्या हो जाएगा? A set which contains only one single element, only one single element is called
सिंगलटन सेट। अच्छा, अब सिंगलटन सेट की जगह की तरह डबल टन या ट्रिपल टन मत बना देना, ऐसा कोई सेट नहीं है। हाँ, ठीक है ना, कई बच्चे बना देते सर एक है तो सिंगलटन और दो है तो डबल टन, नहीं, फिर उसको सिंपली सेट कहेंगे, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल दो, जैसे मैंने कहा कि 4 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर लेने हैं, 5 ही लोग हैं, एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है ना, और भी बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जाम्पल था बना। सिंगलटन सेट के बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के नोट्स आज कर लो सेकेंड एक्सरसाइज के, और इसके एक्सरसाइज कल कर लेंगे। हाँ, क्या हो गया? नींद बहुत आती है तो बेटा पहले आप बहुत सोए हो, आप जब 9th क्लास से आ रहे हो मेरे पास, आपको मैं खूब कहता था कि सोने का टाइम कम करो, स्टूडेंट को मैक्सिमम 7 आवर्स की नींद सफिशिएंट है। क्यों? अब वो रात को जागे रहोगे तो फिर सारे टाइम पे सो। और अब आपको क्या करना चाहिए था, 10th का रिजल्ट तो आएगा ये तो पक्का है, 11th में जाओगे ये तो पक्का है, तो आपको 10th का एग्जाम खत्म होते ही 15 दिन रिलैक्स करते आराम से, और उसके बाद आप और कुछ नहीं तो कोचिंग पे तो आ जाते, और कुछ नहीं तो कोचिंग पे तो आ जाते, तो कम से कम आपका यहाँ पे कोर्स तो चलता रहता, यहाँ पे कोर्स चलता रहता, फिर स्कूल जब शुरू होता तब होता। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे भी नहीं आए, अब यहाँ पे भी आओ, वहां पे भी जाओ। चलो ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट ये ले लो यहाँ से आगे। हाँ देखो, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, अब इसका पहले मीनिंग समझो। फाइनाइट वर्ड जहां पे आ जाए ना, उसका मतलब होता है जो चीज काउंटेबल हो, जो चीज काउंट करने योग्य हो, और इनफाइनाइट मीन्स जो चीज अनकाउंटेबल हो, गिन नहीं सकते उसको हम, ठीक है। अब काउंट करके अगर कोई बड़ा नंबर आ रहा है तो भी वो फाइनाइट है, काउंट कर लिया। जैसे मैंने कहा कि इस क्लास में 1000 तो नहीं, 100 बच्चे हैं मान लो, 1000 ज्यादा हो जाएंगे ना, इस क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, तो मैंने कहा कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट। आप कहोगे सर 100 बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट करो, नहीं, या नॉन फाइनाइट करो, नहीं, सॉरी मैंने इनफाइनाइट लिख लिया, नॉन फाइनाइट होता है, नाम सही करो। इनफाइनाइट नहीं पढ़ते, उसको पढ़ते हैं अपन नॉन फाइनाइट, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। इनफाइनाइट भी बात वही है, लेकिन अपन जो टॉपिक दिया गया है ना उसको नॉन फाइनाइट बोला गया, ठीक है ना, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। हाँ, तो मैंने कहा भाई 100 बच्चे हैं, तो आप ऐसे नहीं कहोगे सर बहुत ज्यादा है तो नॉन फाइनाइट करो। कई बच्चों के माइंड में थ्योरी है कि ज्यादा होते ही नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में चला जाएगा, ज्यादा 1 करोड़ भी हो जाएंगे ना तो भी फाइनाइट ही रहेंगे। गिन तो पाए ना आप, गिन तो पाए ना, एक नंबर होना चाहिए। ऐसे देखो, मैंने आपसे कहा कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास एक नंबर निकल के आए इतने, जब जब नंबर निकल के आएगा तब तब वो फाइनाइट है, फिर चाहे वो नंबर 1 करोड़ ही निकल के आए तो फिर नंबर नहीं निकल के आ सकता ना। मैंने कहा सेट में कितने एलिमेंट्स है, आप कहोगे कि सर नंबर ही नहीं निकल के आ सकता, तो वो है इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट सेट्स जिसको अपन रीड करते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए a set a set the elements of which could be counted is a finite set। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित हो गया ये, इतने ही एलिमेंट्स रहेंगे और इतने ही रहेंगे, इसको काउंट भी कर दो, फाइनाइट सेट। एंड द सेट एंड ए सेट, ऐसे लिख दो, whereas a set the elements of which could not be counted, the elements of which could not be counted is a non finite, ठीक है। नॉन फाइनाइट सेट आपको मैंने बता ही दिया,
रोस्टर फॉर्म होगी तो ट्रिपल डॉट से वो शो करता है, अगर रोस्टर फॉर्म होगी तो, और सेट बिल्डर फॉर्म होगी तो फिर सोचना पड़ेगा। तो एक तो हो गया आपका एम्प्टी सेट, एक फाइनाइट नॉन फाइनाइट सेट, और एक चीज और बताई थी ना, इक्वल सेट, वो भी लिख दो फटाफट, इक्वल सेट्स। तो सेकेंड एक्सरसाइज की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे इक्वल सेट्स होते ही। फिर आप कल से अपन क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। तो जो सेट बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल बराबर होने का मतलब है उसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, प्लस वो एलिमेंट्स भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो। ऐसा नहीं कि इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो इसमें 5 कोई अलग एलिमेंट्स है, इसमें 5 कोई अलग एलिमेंट, वो एलिमेंट्स भी आपस में सेम हो। फॉर एग्जाम्पल एक सेट में मैंने लिखा AEIOU, तो दूसरे में भी मैं वही लिखूं ए है। हाँ, ऑर्डर वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने लिखा, एक बच्चे ने लिखा A इज इक्वल्स टू AEIOU, एक बच्चे ने फिर, ये ए है, एक बच्चे ने फिर ऐसे लिखा कि EIUOA, तो ये दोनों सेट बराबर हैं या नहीं है, बिल्कुल है। एलिमेंट्स तो वही है ना, मैंने क्या कहा, ऑर्डर तो मेंटेन मायने रखता ही नहीं है इसमें, ऑर्डर डजंट मैटर व्हेन वी राइट द सेट इन ए रेस्टर फॉर्म। तो AEIOU लिखो या EIOU लिखो या IOU लिखो, कैसे भी लिखो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, 5 है तो 5 ही है, और एग्जैक्टली एलिमेंट्स भी सेम हो, तो वो सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट। लिख लीजिए बिल्कुल सिंपल भाषा में डेफिनेशन, टू और मोर सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स, टू और मोर सेट्स, देखो चीज समझ में आनी चाहिए बच्चों, कुल मिला के बात ये, मैंने अभी भी एक बार भी बुक नहीं खोली और ये नहीं देखा कि बुक में क्या डेफिनेशन है, चीज समझ में आपको आ गई, फिर आपने क्या लाइन लिखी, कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि बताओ, खड़े हो जाओ, एम्प्टी सेट क्या होता है डेफिनेशन, तो ऐसे कोई नहीं पूछेगा, आपको पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, दैट्स इट, है ना। टू और मोर सेट्स आर said to be empty, oh sorry, equal, are said to be equal sets if they contain, if they contain same elements, same elements irrespective of the, irrespective of the order, irrespective of the order in which they appear, in which they appear। क्या समझे कि दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं सेट्स को अपन इक्वल सेट्स का नाम दे देंगे अगर उनके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर मायने नहीं रखता, इररेस्पेक्टिव मतलब मायने नहीं रखता, इन विच दे अपीयर, जिस ऑर्डर में वो अपीयर हो रहे हैं वो ऑर्डर इररेस्पेक्टिव है, मायने नहीं रखता, अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो वो इक्वल सेट्स हो जाते हैं। तो ये तीन टॉपिक हैं हमारे इस एक्सरसाइज 1.2 में। एक बार फिर, अच्छा इनफाइनाइट है वर्ड, एक्चुअली इनफाइनाइट वर्ड है लेकिन नॉन फाइनाइट था, एक बार चेक कर लेते हैं। इनफाइनाइट करो बेटा, नॉन फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट ही है। बुक एक मीनिंग एक ही, लेकिन वर्ड्स टर्मिनोलॉजी वही यूज करनी पड़ती है जो कि उसमें यूज है। कहाँ से देखा था मैंने फिर नॉन फाइनाइट, चलो अभी तो इनफाइनाइट ही करो, इधर भी इनफाइनाइट ही करो, डेफिनेशन में भी। और इनफाइनाइट होगा तो एन लिखना पड़ेगा, एज एन इनफाइनाइट सेट। हाँ जी, हाँ अब मुझे एक चीज बताओ, एम्प्टी सेट पढ़ लिया ना आपने, एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, सोचो, ये यही तो माइंड की सोच शुरू होती है, सोचो खुशी, एम्प्टी सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, दोनों कैसे होंगे, या तो चीज फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी, हाँ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की क्या डेफिनेशन पढ़ी आपने, जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं बताओ, जीरो, तो आपने काउंट कर लिया ना, तभी तो कह रहे हो जीरो। मैंने क्या कहा, एक नंबर निकल के आ जाए तो वो फाइनाइट है ना, मैंने कहा इस सेट में कितने एलिमेंट्स, आपने कहा 10, नंबर निकल के आया ना। मैंने कहा एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स, आपने कहा जीरो, तो नंबर निकल के तो आया,
नंबर निकल के आया दैट मीन्स काउंट हुआ ना, काउंट हुआ दैट मीन्स फाइनाइट सेट है। तो रिमार्क डाल के लिखिए, रिमार्क डाल के लिखिए कहाँ पे, इक्वल सेट से पहले लिख दीजिए, जहां पे एम्प्टी सेट खत्म हुआ था ना, जहां पे एम्प्टी सेट खत्म हुआ था वहीं पे डाल दिए एक रिमार्क। क्या इक्वल के बाद लिख लो, बस कैसे भी लिख लो, आपको याद होना चाहिए ना। तो यहाँ पे रिमार्क डाल के लिख देते हैं अपन, स्टार मार्क करके लिख देते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एम्प्टी सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in an empty set is zero which is countable, काउंटेबल है ना जीरो, तो काउंट करके तो आंसर लाए आप। सो देखो हर चीज में कुछ कमियां होती हैं तो कुछ फायदे भी होते हैं, इसके कमियां भी हैं। अभी मान लो लाइट चली जाए, सब बुझ जाए। सो एन एम्प्टी सेट, an empty set is a finite set, ठीक है, सेव कर देते हैं इससे पहले कि चला जाए। हाँ जी, और कुछ कोई नई बात है इसमें तो देख लेते हैं। बस क्वेश्चन आ गए, इक्वल सेट्स हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, ठीक है, एक लास्ट लाइन और लिखो कि इक्वल सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं, बस उसके नीचे लिख दो we denote two equal sets A and B, two equal sets, इधर रखेगा A and B as A equal to B। वैसे तो अंडरस्टूड बात है कि इक्वल को इक्वल वाले साइन से डिनोट कराएंगे, बट फिर भी चलो सेट्स की दुनिया में आ गए अपन, नंबर्स नहीं है ये, तो अपने को ऐसा लगे कि यार क्या पता कुछ और तरीका होता हो, तो कोई और तरीका नहीं है, यही तरीका है, A equal to B and two नॉन इक्वल सेट्स, टू नॉन इक्वल सेट्स या अनइक्वल सेट्स भी कह सकते हो, मान लो A एंड B अनइक्वल सेट्स हैं A एंड B, एज उसको कैसे डिनोट कराएंगे, A नॉट इक्वल टू B, दैट्स इट। अब कल से अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं इसकी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।